कल्पना कीजिए एक ऐसा नक्शा जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा दिख रहे हैं। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कोई विवादित क्षेत्र का निशान नहीं। और यह नक्शा किसने जारी किया? अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय। यह कोई सपना नहीं बल्कि 6 फरवरी को हुई एक घटना है जो भारत अमेरिका के बीच नए व्यापार समझौतों के साथ आई है। क्या यह सिर्फ व्यापार की बात है या कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा कदम उठाया है? क्या पाकिस्तान के लिए यह एक गहरा झटका है और क्या इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है? यह सवाल आज हर किसी के मन में घूम रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भारत ट्रेड डील ने सिर्फ टैरिफ कम नहीं किए बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया है जो सालों से चले आ रहे कश्मीर विवाद को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर रहा है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। यह घोषणा 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। बदले में भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने या कुछ मामलों में खत्म करने का वादा किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और भारतीय निर्यातकों, खास तौर पे छोटे मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई और किसानों और मछुआरों को बड़ा फायदा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा और अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ 0 करेगा। साथ ही $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदेगा। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने मुख्य रूप से 18% टैरिफ कटौती की पुष्टि की है और रूसी तेल पर पूरी तरह रोक की बात नहीं की। भारत अभी रूस से तेल खरीद रहा है, हालांकि मात्रा कम हुई है। डील की पूरी डिटेल्स अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देगी और बाजार में सकारात्मक माहौल बनाएगी। इस समझौते के दौरान अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर ने 6 फरवरी को एक पोस्ट में भारत अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क की जानकारी दी। पोस्ट में अमेरिकी उत्पादों जैसे कि ट्री नट्स, सूखे अनाज, लाल ज्वार, फल, सोयाबीन ऑयल आदि के लिए भारत में नए बाजार खोलने की बात कही गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली यह बात रही कि पोस्ट में लगे नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान यह सब भारत के हिस्से में दिखाए गए हैं। नक्शे में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी नहीं है और न ही कोई विवादित क्षेत्र चिन्हित किया गया है। यह अमेरिका के पुराने रवैये से अलग है। पहले अमेरिकी सरकारी नक्शों में कश्मीर को विवादित क्षेत्र दिखाया जाता था या एलओसी से अलग करके पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को अलग दिखाते थे। लेकिन इस बार यूएसटीआर ने भारत के आधिकारिक राजनीतिक नक्शे का इस्तेमाल किया है, जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न अंग माना गया है। यह भारत के दावे को पूरी मजबूती देता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान का कब्जा गैरकानूनी है। कई सोशल मीडिया पोस्ट और विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव संयोग नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का संकेत है। यह कदम सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी है। भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, खासकर चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ट्रेड डील के साथ अमेरिका अब कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ ज़्यादा खुलकर खड़ा दिख रहा है। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह पीओके को अपना हिस्सा बताता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए यह टेंशन बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर काफ़ी हलचल है। कई पाकिस्तानी चैनलों ने इसे भारत की जीत और पाकिस्तान की हार बताया है। वे कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ज़्यादा फायदा दिया, जबकि पाकिस्तान को अब भी 19% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन डील में भारत को बेहतर शर्तें मिली। कुछ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने इसे राष्ट्रीय अपमान कहा है और कहा है कि फोटो ऑप्स से कुछ नहीं होता है। हालांकि पीओके वाले नक्शे पर पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह उनके लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाल के अपडेट्स में व्हाइट हाउस ने 6 फरवरी को भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें दोनों देशों ने व्यापक ट्रेड डील की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका ने भारतीय औद्योगिक सामानों और कई कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म या कम करने की बात कही है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने पर सहमति जताई है।
हालांकि भारत ने कृषि क्षेत्र में कुछ सुरक्षा बनाए रखने की बात कही है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कृषि उत्पादों जैसे कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सॉर्गम, ट्री नट्स, फूड्स आदि पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो उसके कुल निर्यात का करीब 20% है। 18% टैरिफ चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कम है, जिससे भारतीय उत्पाद ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया। निफ्टी 50 इंडेक्स 2.5% के ऊपर बंद हुआ। एक्सपोर्टर्स की संस्था FIEO ने कहा कि इससे टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, फुटवियर, ज्वेलरी और फूड आइटम्स जैसे क्षेत्रों में फायदा होगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खोलेगी, खासकर MSME, किसानों और मछुआरों के लिए। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि डील में कृषि और डेयरी उत्पाद शामिल होने से भारतीय किसानों पर असर पड़ सकता है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हितों से समझौता किया है। कुल मिलाकर यह घटना व्यापार से ज्यादा है। पीओके वाले नक्शे का इस्तेमाल भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। वैश्विक स्तर पर भारत का दावा मजबूत हो रहा है और अमेरिका जैसे बड़े देश का समर्थन मिल रहा है। यह दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को दर्शाता है, जो चीन के खिलाफ मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि उसकी स्थिति कमजोर हो रही है। आने वाले दिनों में इन पर और भी अपडेट्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह भारत के लिए सकारात्मक खबर है।